जो आपने 23.9 का जो माइलेज जो यहाँ पर शो कर रखा था गाड़ी, वो तो बिगाड़ दूंगा मैं। सर मोस्ट वेलकम, इसीलिए आपको बुलाया है। भाई इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू आपके लिए नहीं ला सकते। हमें कंपनी को नहीं चाटना है, समझ रहे हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है इस चीज़ के अंदर, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर बैठ करके ना थोड़ा सा खालीपन का सा एहसास जरूर होता है। आराम से भाई वेंटो चल रही है आगे, वो भी टीडी है। ओह भाई, मतलब सर रिस्पेक्ट जरूरी है, देखो यार। आज हम आप लोगों के लिए दो रवि लेकर के आए हैं, एक बड़े रवि एक छोटे रवि। और ये भाई साहब की गाड़ी है, रवि की डिजायर है। डिजायर में कौन सा वेरिएंट है सर? ये 2018 का डिजायर LXi वर्जन है। गाड़ी सर्च करनी स्टार्ट की थी तो छोटी मैंने अल्टो से स्टार्ट की थी सर्च करना। जब ऑन रोड प्राइस दिखाई गई तो तकरीबन 3.25 लाख तक जा रही थी, बट फिर वाइफ का ये डिसीजन था कि थोड़ी लंबी गाड़ी लेनी है, क्योंकि गाड़ी एक बार लेनी है तो लंबे टाइम तक रखनी है। तो यही पर्पस था कि फिर बाद में डिसाइड किया कि एक सिडान ली जाए। कॉम्पैक्ट SUVs का मेरा ऐसा कुछ पर्पस था नहीं, ना मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो सिडान मेरे लिए और एक बेस मॉडल मेरे लिए इनफ थी। वैसे जब मैं गाड़ी की तलाश कर रहा था, सबसे पहली तलाश मेरी यही थी VXi वेरिएंट, जो कि 720 का पड़ रहा था मुझे उस टाइम पे। ओके, आपको कितने का पड़ा? जहाँ मेरा होम टाउन है वहीं से मुझे तकरीबन 6,10,000 के अंदर पड़ी थी मुझे। ये LXi वेरिएंट है, मैं VXi की बात कर रहा हूँ यार। VXi तकरीबन मुझे 7,30,000 का ऑप्शन दिया गया। तो CNG लगवाने का प्लान नहीं है, क्योंकि रनिंग तो आपकी सर अच्छी है। अच्छी खासी तो अभी है फिलहाल। CNG का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि CNG से मेरे काफ़ी आपके भी रिव्यूज़ देखे हैं। कई गाड़ियों में ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है, कईयों में नहीं बैठती। इसमें तो बैठेगी भाई, सर बैठेगी, तो बनी ही ऐसी है। आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल अभी इसका रनिंग महीने का 200 किलोमीटर भी नहीं है सर। तो CNG अच्छा। का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई सेंसिबल डिसीजन होगा इसमें। वैसे यहाँ पर CNG स्टेशन तो काफ़ी होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि हमें जयपुर के अंदर है, हमें भाई ने इनवाइट किया था यहाँ पर अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। ये रोड आपको बड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, अगर नहीं है तो वेन्यू का वीडियो जरूर देखना। 1-2 वीडियो और भी आए हैं हमारे इसके उस टाइम पे ये रोड बन रहा था, बिल्कुल खराब था। अब देखो चकाचक हो गया है, यहाँ पर आप बैठ के मतलब हाँ, बैठना क्यों रोड फोटो भी खिंचवा सकते हो। फोटोशूट के लिए ओपन है। तो इस वजह से आप सिर्फ पेट्रोल पर ही जी, रहे। क्योंकि सर अपना पर्पस क्लियर था। आपके वीडियोस देख के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हमने ले लिए थे। दादा, हमारे वीडियोस में तो एक और बात भी आती है, मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर सर बिल्ड मारुति क्वालिटी की सर्विस को लेकर के। उस सवाल पे भी मुझे पता था आप ये पूछेंगे ही सर। तो जैसे इसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको हर चीज़ का होता है सर। पॉजिटिव इसमें ये है, एक इसमें कंफर्ट लेवल और इंजन का, जैसे आपको पता है, ये रिफाइनमेंट वो बहुत शानदार है। और जैसे आपने लास्ट वीडियो में ही कहा था, एक एवरेज की मॉन्स्टर वो है ये। अभी भी पेट्रोल में मुझे हाईवे पर तकरीबन 23 मुझे आराम से निकाल देती, विथ AC फुल लोड। ये टैंक टू टैंक भी बोल लीजिए, टैंक टू टैंक देखा तो 25 के हिसाब से निकाल देती है, बट मैंने जो मेरा जब भी मैं फिल करवाता हूँ उस हिसाब से भी देखा तो तकरीबन 23 मेरा आराम से निकाल देती है सर। पेट्रोल में सर, जी हाँ। ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ? नहीं सर, ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी भी आप MID में देखेंगे तो 23 तो आपको आराम से दिखा देगा, बट मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता सर। वो तो कभी कभी 32 भी दिखा देता है। कितनी स्पीड पे चलाते सर हैं? मेरा एक लाइट फुट है, तो मैं तकरीबन 80-90 मैक्सिमम 100 तक रखता हूँ। मैं ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं करता। जैसे मैंने बताया, मेरा पर्पस पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जाना है। मेरा मेन पर्पस ये था कि जब भी मैं और मेरी वाइफ ऑटो सिटी जाते थे तो हमको टिकट्स का, बस का, ट्रेन का बहुत लग जाता। हम लोग जब एंड ऑफ द ट्रिप हम आके कॉस्ट करते थे, तकरीबन 7-8 हज़ार का हमारा पड़ जाता था एक जयपुर ट्रिप आना जाना। फिर हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार किया, फिर हमने डिसाइड किया कि कार लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम ट्रेन का डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। एक सेफ्टी और रहेगी, हमारी कन्वीनियंस रहेगी, हम उस हिसाब से आना जाना कर सकते हैं। तो एक ये भी पर्पस था मेरा कार लेने का। तो कभी आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वाकई में ख़राब है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें कुछ हुई आपके साथ? सर आपने कह ही दिया, वो तो एक पत्थर की लकीर है। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी औसी है सर। अभी वो बाइक भी आके इसको ठोक देगी तो बम्पर इसके 360 डिग्री यूँ खड़े हो जाएंगे। ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है सर, लिटरली हुआ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने, जैसे आपको बताया, मेरा बम्पर का एक्सपीरियंस, आधी गाड़ी छिल चुकी थी। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिसमें हुआ था, बीच में खड़े हो। सर चोट भगवान की दया से किसी को नहीं लगी, बट ये था कि थोड़े डेंट्स आए, वो हमने क्लियर करवा लिए, वो प्रॉब्लम नहीं आई। इंश्योरेंस हमारे जिंदाबाद है, तो इंश्योरेंस की प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस तो जिंदाबाद है। वैसे आपको वीडियो में एक ही कलर की गाड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये है थोड़ी सी 2 कलर की गाड़ी है। और ये मेहरबानी भी मारुति के सर्विस स्टेशन की वजह से हुई है। इन्होंने जेन्युइन वहाँ पर अंदर जा कर के कलर करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोहरा कलर है इस गाड़ी का। तो दोबारा क्यों नहीं लेके जाते हो? सर अभी जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक इंडिया में ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास फैमिली है, जो जॉब करके अपना सर्वाइवल करती है, और अपनी जॉब की लॉस पे या पर डे की सैलरी के लॉस पे आपको भी पता है कोई ज़्यादा माथापच्ची करना पसंद नहीं करता है। तो
एक तो वो टाइम कंसर्न है, दूसरा अगर सैटरडे संडे को जाओ तो उनका ये रहता है कि सर हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा तो फिर कभी आएँ। गाड़ियाँ अगर मैं उनके पास छोड़ दूँ तो मुझे एक ये भी रहता है कि सर मेरे पार्ट्स का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या है, क्योंकि वो आपको ये भी परमिशन नहीं देते कि आप कार के पास आके खड़े रहें जब तक आपकी गाड़ी साफ़ हो रही है। और इसकी एवरेज सर्विस तकरीबन मुझे 3,500-4 हज़ार रुपये पड़ती। जब तक लेबर फ्री थी, वारंटी में थी, 1 रुपया नहीं लगा सिवाय कि इंजन ऑयल के अलावा। उसके बाद हमेशा मुझे तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये के साथ हुई है। और मुझे 2 बार ऐसे बोला गया सर आपका एयर फिल्टर चेंज हुआ, जबकि एक बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि सर्विस सेंटर से निकालने के बाद मैंने तुरंत मेरे मैकेनिक को दिखाई, उसने मुझे बाकायदा ओपन करके दिखाया, सर ये चौक हुआ पड़ा है, आपको इसी में प्रॉब्लम आएगी सर। तो आपने उसी टाइम जाकर उनकी ऐसे तैसे क्यों नहीं करी? सर करी थी, मैंने उनसे बात की कि सर आपकी ये है, बोले नहीं सर किया था, ये हमारा पार्ट नंबर आप देख लीजिए। मैं सर कहाँ पार्ट नंबर बताइए, कि सर आपने दूसरा लगवा लिया होगा। अब बताइए आप, पूरे इंडिया में इनके हज़ारों सर्विस स्टेशन है, अब इनकी एक मोनोपोली हो गई, हमारा तो कोई क्या ही उखाड़ लेगा, तो आप कितने जाके लड़ लेंगे इनसे। बात ये भी है इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्विस के लिए गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आलस कर जाते हैं होंगे ये लोग, ऐसा लगता है। हम यार क्रिटिसाइज करना बनता है, क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर इनको दिक्कत हो रही है तो ये आम आदमी है, ये आपकी गाड़ियाँ खरीदता है, ये परेशान है, तो हमारा तो बोलना बनता है भाई। और खुद ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोग। सर जैसे कि आपको पता है मारुति टॉप सेलिंग कार्स हैं, तो सर जैसे कि मारुति ब्रेजा जैसी कार एक 4 स्टार लेके आ सकती है, तो आप प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सिक्योरिटी और करके क्यों आप इसमें और ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं कर सकते हैं सर? जब ब्रेजा की कर सकते हैं आप, एक और आपकी कार है उसकी भी कर सकते हैं, एस क्रॉस की कर सकते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मारुति की 2 ही कार की, इसमें क्यों नहीं की जा सकती है सर? आप पैसा पूरा ले रहे हैं बंदे से, आप बोल रहे हैं 6,10,000 है, जो भी आप कोटेशन दे रहे हैं कस्टमर को अग्री हो रहा है, वो अपनी हार्ड एंड वैल्यू मनी दे रहा है आपको, तो आप उसको ढंग से उस हिसाब से प्रोडक्ट क्यों नहीं दे सकते जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं? अब आपका ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, गाड़ी के साथ। अब मेरे को 7-7.5 लाख के अंदर गाड़ी खरीदनी है, मैं क्यों जाऊंगा इस गाड़ी के ऊपर, आप बताओ। अगर आप देख रहे हैं कि आपके आप पेट्रोल भी देना चाह रहे हैं और पॉकेट पे भारी भी ना पड़े, सीएनजी भी नहीं लगवाना चाहते, तो मेरे हिसाब से माइलेज मशीन या माइलेज मॉन्स्टर कह सकते हैं आपके लिए सबसे बढ़िया गाड़ी यह रहेगी। और ये है कि इसमें आपको बहुत आराम से आप लंबा टूर भी कर सकते हैं, इसमें थकान फील नहीं होती है। जबकि मैंने खुद ने इसमें 10 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव की है, बड़ौदा से जयपुर तकरीबन 800 किलोमीटर है, मुझे थकान फील नहीं हुई थी। बस हाँ, इसके डाउन साइड्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, इसके शॉकर्स काफ़ी सारे स्टिफ हैं। आप लिखते जा सकते हैं सर, ख़त्म नहीं होते इसके डाउनफॉल्स, बट इसका पॉजिटिव चीज़ मुझे 2 अच्छी लगी। एक तो इसका इंजन का परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट, और इसकी माइलेज और इसका कंफर्ट, ये 4 चीज़ ऐसी है जो उसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ भाई। इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू आपके लिए नहीं ला सकते। इन्होंने दिल खोल करके सारी चीज़ें बताई है, अच्छाई भी दिल खोल के बताइए, बुराई भी दिल खोल के बताइए। डिसीजन आपको लेना है, पैसे आपके लगेंगे, ठीक है, हमें कंपनी को नहीं चाटना है, समझ रहे हैं? बात तो आपकी सही है, हम किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट मेरा तो मानना ये है, जब एक बंदा अपनी कमाई के पैसे उसमें दे रहा है, वो भी ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगा रहा है, तो बंदा अपनी बात क्यों नहीं रखेगा? बिल्कुल रखना चाहिए, तभी तो सुधार आएगा यार, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कॉस्ट कटिंग का कंपटीशन चल गया आजकल गाड़ियों के अंदर, ठीक है, हम हल्का बनाएंगे, हमने इतनी माइलेज निकालनी है, हम इतने पैसे में गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। सेफ्टी की तरफ अब टाटा जैसी या कोई और 2-3 जो कंपनी है वो बढ़ रही हैं, देखते हैं कैसा ट्रेंड चलता है। तो चलिए चलाते हैं अब इस गाड़ी को। अब जी हाँ, बिल्कुल चला करके बताते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है। कितने किलोमीटर भाई साहब? सर ये तकरीबन 11,200 किलोमीटर चल चुकी है। नई नवेली है गाड़ी, ठीक है, तो एक बार चलाते हैं इस गाड़ी को। चलो जी, चलाते हैं रवि भाई की गाड़ी। हाँ जी, स्टार्ट देख लो पहले कैसा होता है जी। ये 0 कर दिया एसी हमने। खड़ी में तो पता नहीं चलेगा भाई आपको, सिंपल सी बात है कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। इनके इंजनों की यही तो खासियत है। और ये लट्टू हमें फिर मिल गया, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी। आपका फेवरेट ऐसा लगता है लट्टू। अच्छा ये बताओ, आपको जो है टैकोमीटर की कमी महसूस नहीं होती है? नहीं सर, जैसे कि मैंने बताया लाइट फुट है अपना, तो मुझे टैकोमीटर की कभी मैं इतने डिपेंडेंट रहा ही नहीं हूँ। और कभी मेरे पास जो पहले बाइक्स भी थी, चाहे आप एक्टिवा ले लीजिए चाहे मोटरसाइकिल, तभी भी मुझे कभी इसमें टैकोमीटर की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट रहे नहीं कभी। एक कार की फीलिंग के हिसाब से हम सही सही चला लेते हैं। तो नंबर प्लेट जो ढकी हुई थी वो हम लोगों ने हटा दी है, हालांकि अभी भी हम बिल्कुल ही अलग खाली रोड पे चल रहे हैं। तो बी रोल के लिए लगाई थी, अभी हम मेन रोड पे भी जा करके देखेंगे। बाकी आपको गाड़ी का रिस्पांस जो है वो सही है यार।
और एसी के साथ में भी आपको इसमें कोई पावर लैग नहीं लगेगा ना। अच्छा, जो इसमें आपने- टर्बो की जरूरत पड़ेगी। जो आपने 23.9 का जो माइलेज जो यहाँ पर शो कर रखा था गाड़ी, वो तो बिगाड़ दूंगा मैं। सर मोस्ट वेलकम, इसीलिए आपको बुलाया है। मोस्ट वेलकम, आपको इसीलिए बुलाया है सर। इससे ये भी हो जाएगा कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर हमारी गाड़ी की जांच कर लेगा, तो बता देगा क्या गलती है। जी सर, मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया। जी जी। अब देखेंगे इसका स्टेयरिंग, अगर आप कार सीधी भी चलाएंगे तो हल्का लेफ्ट साइड से मुड़ा हुआ है। ये तो कंपनी में आपको ये- मल्टीपल टाइम्स दिखाया, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। नहीं यार, सॉल्यूशन होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा फिट कर रखा है उन्होंने, ये इतना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके अगर इतना करते ही फिर राइट भाग जाती है गाड़ी। तो तो- इसके नक्के जो है ना वो प्रॉपर फिट नहीं बैठा रखे उन्होंने इधर। एक बार ये स्टीयरिंग को निकाल के ना दोबारा से फिट करेंगे, मतलब हल्का सा राइट की तरफ को टिल्ट करके फिट करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये अलाइनमेंट से नहीं आ रही है अलाइनमेंट में एक ही दिन में 2 बार करवाई थी, अलाइनमेंट एकदम सही है। प्रॉब्लम इनकी जैसे कि आपने बताया स्टेयरिंग की है। जी। तो देखें स्टेयरिंग की, और किसी जानकार से निकलवाना, क्योंकि इसमें एयर बैग होता है। एयर बैग्स होते हैं जी। हाँ। अरे जनाब, ब्रेक लगा लो भाई। अच्छा जी। कैबिन नॉइस फील होगी क्योंकि टायरों की वजह से आपको जो है ना, जी, जरूर। बिल्कुल फील होगी इस और चीज़ में। जब आप इंजन पे इसका हार्ड फुट रखेंगे तो आपको इसकी इंजन का नॉइज भी फील होगा, जैसे कि आपको एक किसी रेसिंग कार में फील होता है। मेरे को ये पता चल रहा है, इसमें तो नहीं है हालांकि, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि 3000 आरपीएम के आसपास होगी ये फिलहाल गाड़ी। जी आराम से भाई, वेंटो चल रही है आगे, वो भी TDI है। ओह भाई, मतलब सर, रिस्पेक्ट जरूरी है, देखो यार, है ना। ये बात तो है। वैसे एक बात मैं आपको बात बताऊं यार, बुरा मानने वाली बात नहीं है इस चीज के अंदर, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर बैठ करके ना थोड़ा सा खालीपन का सा एहसास जरूर होता है, ठीक है, कि हाँ भाई किसी खाली चीज में बैठे हो, ये चीज है। और एक टाइम के बाद मेरे को ये भी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा खड़खड़ाहट भी शुरू हो सकती है सर, इस वो गाड़ी के आएगी। अंदर। अगर आप राइट साइड का एकदम आप साइलेंट रोड पे जा रहे हैं तो आपको इसकी विंडो नॉइज जरूर आएगी सर, वो खड़खड़ाहट जैसे आप कह रहे हैं। यूजर मैनुअल जरूर देख के जाइएगा, जो चीज की जरूरत है वही चीज करवाइएगा, जो चीज उसमें लिखी हुई है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आपकी गाड़ी में तो सिर्फ वही चीज करवाइएगा जो लिखी हुई है उसमें, तो आपको लूट नहीं पाएंगे। तो ये तो थी पैसे बचाने की कुछ छोटी मोटी टिप्स। अब बात कर लेते हैं स्पेस की। गाड़ी ये चला रहा है 6 फुटिया, और पीछे स्पेस देखो आप सर काफ़ी सारा है, चाहूँ तो मैं एक बंदे को भी बिठा सकता हूँ। आपके साइज़ के तो नहीं आएंगे, बट बच्चों को ज़रूर मैं बिठा सकता हूँ। भाई चक्कर ये है कि ये इंजन भाग भी सकता है, भगा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से बताएंगे कि आराम से चलाया करो। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि कॉस्ट कटिंग वाली गाड़ी जो कि आपके जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, अच्छी माइलेज निकालेगी, और मारुति सस्ती की सस्ती ही बनी रहे, इसलिए आपको सर्विस वालों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आपके ही रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं सर, आप देख सकते हैं नीचे चार्जिंग सॉकेट में आगे की तरफ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पोर्ट्रॉनिक्स है क्या? जी सर। हाँ, पोर्ट्रॉनिक्स ही है। यार, कुछ तो देना चाहिए था अंदर से एडजस्ट करने के लिए यार। अरे ये तो मैंने फील ही नहीं ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। 6-4 ही आया ना तू। ये इंजन कह रहा है कि मुझे कितनी भी स्पीड से पिक कर लो। हाई स्पीड में ना कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी कम आता है इसमें, क्योंकि ना तो स्टीयरिंग में उतना ज़्यादा फीडबैक है, और इसके जो है ना सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, थोड़े से एंडुलेशन में यूं हिल रही है गाड़ी। बट इंजन की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, कैसे भी चलाओ इसको, रगड़ो इसको, लेकिन आप संभाल सकते हो तो आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। गियर काफ़ी स्मूथ लगते हैं एज यूजुअल, सभी मारुति गाड़ी में जितने स्मूथ लगते हैं। इवन ऑल्टो 800 में भी बहुत स्मूथ है गियर शिफ्टिंग। यार, इसका स्टीयरिंग रिटर्न क्यों नहीं आता है यार? मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल भी। वैसे ही चल रही नहीं, बट यू टर्न मार के देख, यू टर्न वाला हिसाब किताब, यू टर्न में छोड़, उतना नहीं आ रहा। हाँ उतना नहीं आ रहा। बाकी ये गाड़ी वैसे ज़्यादा नहीं चली हुई है, 11,226 किलोमीटर दिखा रहा है ओडोमीटर में। बाकी जो भी इसमें कमी पेशी रहेगी आगे आने वाले टाइम में हम रवि भाई से जो है बातचीत करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो सर्विस सेंटर से लेकर हो, गाड़ी से लेकर हो, जो भी परेशानियाँ, जो भी खुशियाँ इनको मिल रही है, वो सारी ये बता चुके हैं ऑलरेडी जी। और हमें भी फील हो रहा है कि गाड़ी का इंजन वाकई में काफ़ी अच्छा है। एज यूजुअली हम पहली बार नहीं चला रहे, हमें पहले भी चलाई है तो अच्छी लगती है गाड़ी चलाने में, बट
कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, जैसे हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ठीक है, इंजन कैपेबल है भगाने के लिए, बट बॉडी भी तो रिस्पॉन्स करनी चाहिए ना जब आप, Suggested नहीं है। हाँ, तो प्यार से चलाने के लिए एज अ फैमिली कार ये अच्छी है, बट बिल्ड क्वालिटी कंसिडर करनी चाहिए आदमी को हमेशा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो डिज़ायर के बारे में। क्या अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में, क्या बुरी चीज़ें हैं इसके बारे में, कैसा है ओनर का एक्सपीरियंस और कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। उम्मीद करते हैं आपको अगर ये गाड़ी लेनी है तो आपको पता जरूर चल गया होगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच रवि भाई जो आपने आए यहाँ पर और बताई सारी चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर रोहित जी, पहनिएगा। रवि जी, फीचर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जरूर मिलेंगे दोबारा आपसे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। जी मेरे को इसका स्टीयरिंग तो इसी में ही है, ऐसे मेरे को दिक्कत लग रही है। हो सकता है।